मैंने एक दिन ख्वाजा साहिब से पूछा, हमारा नसीब अगर तहरीर है तो फिर दुआ की क्या जरूरत रह जाती है? वो मुस्कुराए और देर तक मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे। ये सवाल ज्यादातर लोगों के जहन में उठा है और ये मुद्दत तक परेशान रहते हैं। हमारी जिंदगी, हमारी मौत, हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली, हमारी शादी, हमारी औलाद, हमारा रिज्क, हमारी इज्जत और हमारा बुरा वक्त और हमारे मसाइल, अगर ये तमाम चीज़ें हमारी पैदाइश से क़ब्ल महफूज पर दर्ज हो चुकी हैं, अगर अबन फलां और अबन फलां की हयात का एक एक सेकंड दर्ज है, तो फिर कोशिश और दुआ की क्या गुंजाइश रह जाती है? आप कुदरत के फैसले को तस्लीम कीजिए, सर नीचे कीजिए और सब्र और शाकर रहकर जिंदगी गुजार दीजिए। आपको नमाज के दौरान, दरगाहों में, जिक्र अज़कार के बाद और खाना कबा और मस्जिद नबवी में गुड़गड़ा कर दुआ करने की क्या ज़रूरत है? आपको आंखों में आंसू भरकर भराई हुई आवाज़ में अपने खालिक, अपने रब को आवाज़ देने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल हर जहन में उठा है, मगर ज़्यादातर लोग गुस्ताखी और खौफ की वजह से खामोश रहते हैं। मैं भी इस सवाल का जवाब चाहता था। ख्वाजा साहिब एक दिन तशरीफ लाए तो मैंने डरते डरते ये सवाल इनके सामने रख दिया। वो मुस्कुराए और मेरे चेहरे को देर तक देखते रहे और इसके बाद फरमाया, अल्लाह का सिस्टम दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा फाइनल है और दूसरा हिस्सा ऑप्शनल। फाइनल सबके लिए मुश्तरका होता है। मसला दुनिया का हर जीरो पैदा होता है और मरता जाता है। दुनिया के हर इंसान को हुआ खुराक और रोशनी चाहिए। गर्मी और सर्दी नबी को भी लगती है, और अगर पत्थर नबी अलिफ काफ रे मीम के जसद अत्थर को भी लगेंगे तो खून बहेगा। तीर लगे तो दंदान मुबारक शहीद होंगे। गम आएगा तो अलिफ मद्दा पे को महसूस होगा। दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो हर जानदार की सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगी। पानी आपको भी चाहिए और नबी को भी। खाना आपको भी दरकार है और नबी को भी। ऑक्सीजन आपके लिए भी ज़रूरी है और नबी के लिए भी। और रोशनी हम सबको भी चाहिए और नबी को भी। अल्लाह के सिस्टम में मशरिक रहता है और मगरिब, और अल्लाह ताला ये सिस्टम किसी के लिए तब्दील नहीं करता। हम सब इस सिस्टम को फाइनल जानकर इसके साथ समझौते पर मजबूर होते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा ऑप्शनल है। ये हिस्सा अल्लाह ताला की नवाजिशात पर मबनी है। अल्लाह रिज़्क हर जानदार को देता है। ये फाइनल है, लेकिन इस रिज़्क की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होगी, ये अल्लाह की खुसूसी नवाजिश में आता है। एक इंसान गांव में नहर के किनारे पानी में बहता हुआ तरबूज तोड़ता है और खूल में मीना डालकर तरबूज खा जाता है। ये रिज़्क है। दूसरे इंसान को 5 स्टार होटल में बावर्दी बेरा, इंतहाई शानदार माहौल में, कीमती डाइनिंग टेबल पर और चमकती सफेद प्लेट में तरबूज पेश करता है, और वो फ्रांस के कांटे के साथ तरबूज की काशनी खाता है। ये अल्लाह की मेहरबानी, ये इसकी नवाजिश होती है। एक शख्स बदन पर चैथड़े लपेट कर गांव के जोहड़ा में नहाता है और पानी से बाहर आता है तो इसके जिस्म पर गुलाजत लगी होती है, और दूसरा 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में साफ पानी में गोताजनी करता है, और ये जब पानी से बाहर आता है तो इसे गर्म तौलिया और सफेद गाउन पेश किया जाता है। ये अल्लाह की नवाजिश, ये अल्लाह की मेहरबानी होती है। एक शख्स रिज़्क, दौलत और ज़रूरत के लिए दर दर भीख मांगता है, जबकि दूसरा शख्स कागज़ पर दस्तखत करता है और दर्जनों गरीब अमीर हो जाते हैं। इन पर जिंदगी की खुशियों के दरवाजे खुल जाते हैं। इनकी अंधेरी जिंदगी चमक उठती है। ये अल्लाह की खुसूसी नवाजिश, खुसूसी करम होता है। हम सब बीमार होते हैं, हमें चोट लगती है और हम लोग मसाइल में उलझ जाते हैं, मगर हम में से कुछ लोग जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। कुछ लोगों के दर्द जल्द ख़त्म हो जाते हैं और कुछ लोगों के मसाइल बहुत जल्द हल हो जाते हैं। क्यों? कि वाक़ई इन पर अल्लाह का खुसूसी करम, अल्लाह की खुसूसी नवाजिश होती है। ये ऑप्शनल है और अल्लाह ताला ने इस ऑप्शन के लिए 2 तरीके वज़ा किए हुए हैं। वो खामोश हो गए। मैंने अर्ज़ किया, वो तरीके क्या हैं? ख्वाजा साहिब ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक पर मेहरबानी और अल्लाह के हुज़ूर दुआ। मैं खामोशी से इनकी तरफ देखने लगा। वो बोले, आप अगर अल्लाह के नादार बंदों के लिए काम कर रहे हैं, आप इनकी मुश्किलें आसान कर रहे हैं और इनके दिक दर्द में काम आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप पर अपनी नवाजिशात के दरवाजे खोल देता है, और आपका ताल्लुक़ ख्वाह किसी भी मजहब, किसी भी तबके, किसी भी घराने से हो, आप अल्लाह की मेहरबानी के हकदार हो जाते हैं। आपके लिए ज़िंदगी की तमाम नेमतें दस्तयाब हो जाती हैं। आप इस मामले में यूरोप और अमेरिका के अरबपतियों की मिसाल ले सकते हैं। बिल गेट्स पर अल्लाह का करम है। क्यों? कि वाक़ई इसने इंसान की ज़िंदगी को आसान बना दिया। इसने इंसान को पर्सनल कंप्यूटर दे दिया। ये पोलियो की वैक्सीन बनवा कर पूरी दुनिया को मुफ्त फराहम कर रहा है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बच्चों को भी बलगीटस की अतिया करदा वैक्सीन पिलाई जाती है। अल्लाह ताला ने इंसानियत पर इस मेहरबानी के बदले में बलगीटस के लिए अपनी नवाजिशात के गीटस खोल दिए। दूसरा तरीका दुआ है। हम लोग जब अपने खालिक से जिंदगी, रिज़्क, गुर्बत, सेहत, सुकून, शोहरत और इख्तियार के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है और हम पर अपनी नवाजिशात के दरवाजे खोल देता है। हम अगर इसका रहीम, इसका करम चाहते हैं तो फिर हमें इससे मांगना होगा, हमें इससे तलब करना होगा। वो खामोश हो गए। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह ताला की नवाजिशात के दरवाजे मुकम्मल बंद होते हैं और हम जब तक मांगते नहीं ये दरवाजे नहीं खुलते। वो मुस्कुराए और जवाब दिया, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की कमतरीन ज़रूरियात तय कर रखी हैं। ये पत्थर के अंदर कीड़े को हवा, पानी और खुराक पहुंचाता है। ये रेशम के कीड़े को कौन के अंदर ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क देता है। ये आग के कीड़ों को भी खुराक दे रहा है और ये समंदर की तहों में कैद मैल लंबी मछलियों को भी रिज़्क देता है, लेकिन ये मछली अल्लाह की नवाजिश के बगैर सतह पर नहीं आ सकती। रेशम का कीड़ा इसकी मेहरबानी ही से कौन से बाहर झांक सकेगा और आग और पत्थर के कीड़ों को भी इसकी नवाजिश के बाद ही बाहर निकलने की तौफीक मिलेगी। और ज़िंदगी का ये मरहला सदक़े और दुआ से तय होता है। सदका अल्लाह की रज़ा के लिए इसकी मखलूक पर मेहरबानी होता है, जबकि दुआ अल्लाह से मांगना, अल्लाह से तलब करना होती है। वो खामोश हो गए। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर दिमाग की अभी सारी ग्रही नहीं खिलें। ख्वाजा साहिब ने कहकहा लगाया और बोले, हम लोग जब पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला नवाजिशात की चेक बक से एक चेक काट कर हमारी जेब में डाल देता है। इस चेक पर अल्लाह की मंजूरी की महर लगी होती है, बस अमाउंट और मूड ऑफ पेमेंट का खाना खाली होता है। अमाउंट और मूड ऑफ पेमेंट के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना पड़ती है और हम जो इससे मांगते जाते हैं वो अमाउंट की जगह पर हद से बढ़ाता जाता है, यहाँ तक कि चेक कैश होने का वक्त आ जाता है और हम निहाल हो जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया, मगर हमारी हर दुआ कबूल नहीं होती। इन्होंने फरमाया, दुआएं भी दो कस्म की होती हैं, एक वो जिनके हम अहल हैं और दूसरी वो जिनके लिए हम क्वालीफाई नहीं करते। मुसला इम्तिहान में पास वही होगा जिसने इम्तिहान दिया होगा और औलाद से ही मिलेगी जिसने शादी की होगी। हम अगर इम्तिहान दिए बगैर पास होने की दुआ करेंगे तो हमारी ये दुआ कबूल नहीं होगी कि वह हम इसके लिए क्वालीफाई नहीं करते, और हम अगर नताइज के लिए क्वालीफाई नहीं करते तो अल्लाह ताला दुआ की कबूलियत थोड़े ऐसे के लिए मौखर कर देता है। ये हमें पहले इम्तिहान में बैठने की तौफीक देता है और इसके बाद पास कर देता है, और अगर ये मुमकिन ना हो तो ये हमारे ख़ानदान, हमारी नस्ल और हमारे दोस्तों में से ऐसे लोगों का इंतखाब करता है जो हमारी दाम के लिए क्वालीफाई करते हैं। अल्लाह ताला हमारी दाम के नताइज इनके खाते में डाल देता है और यूँ हमारी दाम का फ़ायदा इन लोगों के ज़रिए हम तक पहुँच जाता है। हमारी दाम का चेक बाज़ औक़ात हमारी औलाद भी कैश करा लेती है। अल्लाह ताला हमारी सुन लेता है और हमारी औलाद को हमारी दाम के नताइज के लिए क्वालीफाई कर देता है, और यूँ हम अपनी औलाद को खुशहाल, बाइज़्ज़त और बिख्तियार होते देखते हैं। वो खामोश हो गए।